जब वह जमीन पर एक रक्तरंजित रुमाल देखती है तो उसे काम से उठा लेते हैं। इस बीच द प्राणी यंका को अपने अगले शिकार को पास के एक रेस्तरां में खोजने के लिए कहता है। मिनट बाद में रिचर्ड आता है और उसे मेज पर शामिल करता है और उसका बच्चा टिप्पणी करता है कि मानव को लुभाना कितना आसान है पुरुष। भोजन के दौरान बड़बड़ाते अहंकारी आदमी की कहानियों ने यंका और जीव को बोर कर दिया। रिचर्ड उसे एक सर्कस के जोकर के रूप में काम करने की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ किया है उसके जीवन में महत्वपूर्ण। यंका आंसू बहाती है और निराशा से कहती है कि उसने कुछ भी उल्लेखनीय नहीं किया है। बिल्कुल। वे रेस्तरां छोड़ देते हैं और रिचर्ड उसके घर चला जाता है। वह उसे जाने देने की कोशिश करता है। वह अंदर आता है लेकिन यंका मना कर देती है और कारण बताती है कि वह बीमार महसूस करती है। अगले दिन रेसेट रिचर्ड को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी जवाब नहीं देता। वह करने लगती है। यंका पर शक होता है क्योंकि वह महिला को खाली भोजन क्षेत्र में सीढ़ियों से उतरते हुए देखती है। वह रात को यंका सड़कों पर घूमती है और एक संभावित शिकार को देखती है। वह उसका पीछा करती है। एक इमारत और आदमी यंका से पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। बहकाया हुआ आदमी बनाता है। यंका के साथ बाहर निकलने से ठीक पहले वह ब्लेड से उसकी गर्दन पर वार करती है। अचानक लोग भर रहे हैं। पास के एक दरवाजे से उन्हें देखता है, इसलिए वह मरते हुए आदमी को कोठों पर चूमती है और दिखावा करती है कि वे हैं। संदेह से बचने के लिए भावुक आलिंगन में पकड़े जाने से बचने के लिए यंका भाग जाती है और आदमी हमें नाश करता है। वह अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और रिचर्ड को सीढ़ियों से उसका इंतजार करते हुए देखती है। वे फिर रात एक साथ प्यार करते हुए बिताते हैं। अगली सुबह यंका उठती है और रिचर्ड की जेब से एक सिगरेट लेता है। जीव उसे धूम्रपान करते समय चेतावनी देता है, गर्भवती और उसे रोकने का आदेश देती है। प्राणी के अधिनायकवादी नियंत्रण के लिए पर्याप्त होना उसके शरीर पर यंका ने कैंची की एक जोड़ी से उसके पेट में वार करने की धमकी दी। उसकी सुनवाई गुस्से में चिल्लाते हुए रिचर्ड उसके पागल व्यवहार को बाधित करते हुए रसोई में प्रवेश करता है। वह व्यक्त करता है रिश्ते को जारी रखने की उसकी इच्छा और यहाँ तक कि वह शादी करना और परिवार का पालन पोषण करना चाहता है उसके साथ। जब वह तड़प रहा था तब यंका ने गरीब आदमी के पेट में चाकू मार दिया। सभी अचानक रेसेट अपने धोखेबाज प्रेमी को देखने की मांग करते हुए यंका के दरवाजे पर दस्तक देता है। यंका उसे अंदर जाने देती है और वह अंधेरी रसोई में प्रवेश करती है। घबराहट में यंका ने रेसेट को कमरे में बंद कर दिया और इमारत से भाग जाता है। रेसेट दरवाजे पर धमाका करता है। यंका से उसे बाहर निकालने की मांग करता है। अचानक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुलता है और रिचर्ड अपनी आखिरी सांस हाँफते हुए उससे भीख मांगता है मदद के लिए। भयानक पक्ष रेसेट को डर से चीखने के लिए मजबूर करता है। 6 महीने बाद एक आदमी यंका द्वारा संचालित एक टैक्सी कैब है। वह उसे दाएं मुड़ने के लिए कहता है लेकिन महिला उसकी उपेक्षा करती है। निर्देश उसके लक्ष्य का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित। यात्री की मांग है। महिला ने उसे बाहर जाने दिया लेकिन यंका ने उसे वश में करने के लिए उसके चेहरे पर कोहनी मार दी। उसके देखने के बाद जॉगर यंका ने एक वाहन से उसे हिंसक रूप से कुचलने से पहले आदमी को घेर लिया। फिर वह मिलती है कार से बाहर निकलता है और पीड़ित की गर्दन पर भारी धातु के औजार से प्रहार करता है जिससे उसका सिर कट जाता है। उसके यात्री को होश आ जाता है और वह विचित्र दृश्य देखता है। डर के मारे वह छटपटाने लगता है बचने के लिए लेकिन एक आने वाले ट्रक से टकरा जाता है। कुछ देर बाद जीव अपनी माँ से पूछता है अगर उसने उसके लिए कोई स्नेह विकसित किया है जिसके लिए महिला स्वीकार करती है कि उसके पास है। हालांकि इसकी राक्षसीता का डर उसे बच्चे को पूरी तरह से स्वीकार करने से रोकता है जैसा कि वह सपने देखती है। इसका भयानक जन्म। एक दिन यंका की कार खराब हो जाती है और एक सहायक आदमी ठीक करने की पेशकश करता है। उसका वाहन मैकेनिक को डराते हुए अचानक महिला ने खून फेंका। वह रोकता है, टैक्सी चलाती है और ड्राइवर से उसे निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए कहती है, यह विश्वास करते हुए कि वह जा रही है जन्म देना। यंका के अस्पताल नहीं जाने के बावजूद आदमी ने आश्वासन दिया कि वह हो जाएगी वहाँ जल्द ही। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह पहिया से नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन एक दीवार में। यंका भाग जाती है लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वह बेहोश हो जाती है। बाद में वह एक सोफे पर उठती है क्योंकि एक बड़ी उम्र की महिला उसकी देखभाल करती है। हालांकि यंका टेलीफोन के तार से महिला का गला दबाता है और खिड़की से भाग जाता है। यंका रोती है। वह बच्चे से पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और जीव कहता है कि वह जन्म देगी जल्दी। गर्भवती महिला को पता चलता है कि उसका बच्चा समुद्र में वापस जाना चाहता है वितरण क्योंकि यह वहीं से आया है। यह सहस्राब्दियों तक समुद्र में रहेगा तब तक विकसित होता है जब तक कि यह ग्रह पर कब्जा करने में सक्षम खेत तक नहीं पहुंच जाता। जीव को पूरा करने के लिए अभिव्यक्ति बच्चे को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है और वह अपनी माँ से रक्त आधान को हाईजैक करने के लिए कहता है बस। यंका एक खिलौना बंदूक का उपयोग करके सफल होती है। सभी डॉक्टरों और दाताओं को बस छोड़ने की धमकी देती है एक आदमी को छोड़कर। वह प्राणी को संतुष्ट करते हुए रक्त की थैलियों को छीनती और पीती है भूख। अपने बच्चे को समुद्र में ले जाने के लिए यंका बस चुरा लेती है और भाग जाती है। जब महिला की ड्राइविंग बस के पीछे कमजोर आदमी चुपके से ऊपर आता है और यंका को पकड़ लेता है जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जल्द ही एक एम्बुलेंस यंका को बचा लेती है लेकिन बस में सवार व्यक्ति की मौत हो जाती है। चिकित्सक महिला को सीपीआर के साथ पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है लेकिन अंत में रोक देता है जब वह असमर्थ होती है नाड़ी का पता लगाए। इस बीच प्राणी के अंदरूनी सूत्र को उसकी ठंडक महसूस होने लगती है। शरीर और डर है कि उसकी मां मर रही है। जीव यंका को जीवित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित गर्भवती महिला को जगाते हुए यंका के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। वह दवा पर हमला करती है। उसे दबाव वाली गैस से भर दिया जिससे उसका शरीर फट गया। एम्बुलेंस चालक हंगामा सुनता है और वाहन को जांच के लिए रोकता है लेकिन यंका ने उसे मार डाला एक ऑक्सीजन टैंक। प्रसव पीड़ा के दौरान अचानक महिला का पेट सिकुड़ जाता है। यंका शुरू होता है बच्चे को बाहर धकेलने के लिए और उसके प्रयासों के बाद अंत में एक मानव बच्चे को जन्म देती है। बाद में वह एक बेक पर आदमी से एक मिनी वैन चुराती है जो रोड मैप की जांच करने के लिए रुका था।
वह अपने बच्चे से यह पूछने की कोशिश करते हुए कार चलाती है कि वह आगे क्या करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि बच्चा अब उसके साथ संवाद नहीं कर सकता। अपनी यात्रा के बीच में वे भाग जाते हैं। कार में दिक्कत है, इसलिए यंका गैस स्टेशन के पास रुक जाती है। वह बच्चे को कार में छोड़ देती है और गुजर जाती है। यात्री उसकी पुकार सुनता है। वह कार के पास जाता है और खिड़की से बच्चे को देखता है। अचानक राक्षस यात्री को पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए वाहन में खींच लेता है। आदमी की चीख सुनकर यंका तुरंत वापस कार की ओर भागती है, लेकिन उसे बस इतना ही मिलता है, निर्जीव मनुष्य और प्राणी की त्यागी हुई मानव त्वचा। यंका खून के निशान का पता लगाती है फुटबॉल खिलाड़ियों से भरे बॉस के लिए। वह ड्राइवर से सवारी के लिए भीख मांगती है ताकि वह चुपके से जा सके जीव की खोज करो। बाद में खिलाड़ियों में से एक उठता है और यंका को देखता है और वह तुरंत महिला की उपस्थिति के बारे में दूसरों को सचेत करता है। पुरुष उसे अनुचित तरीके से परेशान करता है और छूता है, जबकि वह उन्हें खतरनाक जीव के बारे में चेतावनी देने की सख्त कोशिश करती है। सभी से अनजान यात्रियों प्राणी चुपके से चालक पर हमला करता है। आदमी नियंत्रण खो देता है बॉस की, इसलिए यंका आदमी की पकड़ से मुक्त हो जाती है और उसका सामना करने के लिए पहिया पर दौड़ती है। तब खिलाड़ियों में से एक ने चालक के सिर से जुड़े नीच जीवों को नोटिस किया और चिल्लाया डरने। वह बॉस के पीछे भागता है, जिससे बाकी लोगों में खलबली मच जाती है। जीव को देखकर अंतिम रूप और इससे होने वाली तबाही के बाद यंका ने पहिया और चेहरे को जाने देने का फैसला किया। वह बेहोश हो जाती है जैसे ही बॉस रोड साइन से टकराता है और फट जाता है। अगले दिन जीव कौन बस दुर्घटना में बच गया, अंत में वापस समुद्र में अपना रास्ता ढूंढता है।